एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग सुजुने और उसाटो को देखते हैं जो कि अब कैसल में वापस आ चुके हैं। किंग काफी खुश होकर उनसे कहते हैं, मैं काफी खुश हूँ कि तुम लोग सेफली वापस आ गए। वो उसाटो से माफी मांगते हैं कि तुम्हें इन सब में शामिल होना पड़ा। तो उसाटो कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी इन सब चीजों की आदत है। ये सुनकर किंग पूछते हैं आदत है मतलब, और अब उसाटो फंस जाता है और सोचता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। वो किंग से कहता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर मैं फॉरेस्ट में काफी बार ऐसे ही जाया करता था, इसलिए आदत है। ये सुनकर किंग कहते हैं ओह ऐसी बात है, और बताओ रेस्क्यू स्क्वाड की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ये सुनकर उषा तो वापस से फंस जाता है क्योंकि वहाँ पर रोज खड़ी होती है और वो कुछ गलत बोलेगा तो रोज उसे छोड़ेगी नहीं। वो अब किंग से कहता है कि मेरी ट्रेनिंग तो काफी अच्छी और मजेदार चल रही है। ये सुनकर किंग खुश हो जाते हैं कि उसकी ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है। वहीं पर उसातो की बात सुनकर रोज स्माइल करती है। वो देखकर उसातो सोचता है कि शायद से रोज भी यही चाहती थी कि मैं ऐसा बोलूं। अच्छा हुआ मैं बच गया, वो मुझे कितना टॉर्चर करके रखती है। तभी किंग कहते हैं कि हम लोग सुजुने की ट्रेनिंग को वापस ही रीअरेंज करेंगे, इसलिए आज के लिए तुम लोग रेस्ट करो। एंड ये लोग राजी हो जाते हैं। अब वहाँ पर एक बंदा आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अब जा सकते हो। वो अब रोज और सिगलिस से कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। वो लोग अब वहीं पर रुक जाते हैं। उसातो और सुजुने वहां से जाने लगते हैं। उसातो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे। उस बंदे की शक्ल थोड़ी सी ग्रेव थी, तो सुजुने उसे बताती है कि जिस बंदे ने उन्हें वहां पर रोका था उसका नाम सेर्गियो है। तो उसातो कहता है कि वो लोग हमें फायर तो नहीं करने वाले हैं ना, जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। उन लोगों को देखकर काजुकी दौड़ कर आता है, उसके साथ प्रिंसेस भी होती है। काजुकी उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी जब मैंने सुना कि मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था और तुम लोग गुम हो गए हो। तो उसा तो कहता है माफ करना, तुम्हें हमारी वजह से परेशान होना पड़ा। प्रिंसेस उन लोगों को बताती है कि काजुकी तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था, वो तुम दोनों को ढूंढने के लिए खुद ही आने वाला था। ये सुनकर सुजुने कहती है कि काजुकी तो काफी ज्यादा रेकलेस है। तो उसातो कहता है कि रेकलेस तो तुम भी हो, एक छोटा सा मंकी तुम्हें काट गया था। ये सुनकर काजुकी उसातो से कहता है कौन सा छोटा सा मंकी। तो उसातो उसे बताने ही वाला होता है, लेकिन सुजुने उसातो के मुंह को पकड़ लेती है और उसातो को कुछ बताने नहीं देती है। और अब अगले सीन में वो लोग बाहर बैठे होते हैं। काजुकी उसातो को बताता है कि रोज ने मुझे कहा था कि तुम दोनों ठीक होंगे और तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते हो। वो सुनकर मैं काफी ज्यादा शांत हो गया था। रोज को तुम पर पूरा भरोसा है। तो उसातो मन में कहता है कि काजुकी कितना अच्छा पर्सन है, रोज इतनी भी अच्छी नहीं है जितना वो सोच रहा है। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। ये सुनकर काजुकी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा बातें करने के बाद अब वहां से चले जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। काजुकी कहता है कि मुझे लगता है कि उसातो और सुजुने हाल फिलहाल में काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम भी तो उनसे काफी ज्यादा क्लोज हो, जब तुम उनके साथ बात कर रहे थे तब तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो काजुकी कहता है हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले हम सभी लोग पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर सेलिया थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम मुझे मेरे नाम सेलिया करके बुला सकते हो। तो काजुकी कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब से मैं तुम्हें सेलिया बुलाऊंगा। ये सुनकर सेलिया काफी खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम लोग किंग को देखते हैं जो कि रोज और सिगलिस से बात कर रहा था। वो उनसे कहता है कि हमने उन गुंडों पर जांच करी है जिसने उसातो के ग्रुप पर हमला किया था। वो सेर्गियो से कहते हैं तुम बताओ। तो सेर्गियो बताता है कि जब वो गुंडे प्लेन्स को पार कर रहे थे तो उन लोगों ने ऐसे मॉन्स्टर्स को नोटिस किया है जो कि नॉर्मल नहीं थे। उसी के बाद से उनके ऊपर बियर्स ने हमला कर दिया था फॉरेस्ट के अंदर। ये सुनकर किंग कहते हैं कि अगर वो गुंडे सच बोल रहे थे तो वो बेयर्स प्लेन को छोड़कर भाग रहे होंगे, जरूर किसी चीज से डर के भाग रहे होंगे।
मुझे लगता है कि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी है जिससे डर कर वो लोग भाग रहे थे। अब फाइनली वो आर्मी हमारी ओर आ रही है। ये सुनकर सिग्लिस कहता है कि पिछली बैटल की तरह वो लोग अब हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। वो लोग अपनी पूरी पावर लगा देंगे हमारे किंगडम को कैप्चर करने के लिए। ये सुनकर किंग कहते हैं हाँ, वो लोग ऐसा जरूर करेंगे। सिग्लिस, तुम जाकर बाकी कमांडिंग ऑफिसर्स को मैसेज दे दो कि वो लोग रेडी हो जाए और आर्मी को वो लोग भेजने के लिए कि कभी भी तैयार रहे। तो सिग्लिस कहता है ठीक है और अब वो चला जाता है। जिसके बाद किंग सेल्जियो से भी कहते हैं कि तुम बाकी मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करो। वो भी हाँ कहकर चला जाता है। फिर किंग रोज को कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। ये मिशन मैं रेस्क्यू स्क्वाड की कैप्टन को नहीं देना चाहता था, लेकिन तो रोज उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम ये चाहते हो ना कि मैं देख कर आऊं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी कहाँ तक पहुंची है। तो किंग कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूँ सर, ये काम मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है। तो रोज कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस किंगडम में सबसे तेज मैं ही दौड़ती हूँ, इसलिए मुझे ये काम मिला है, मैं जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है। तभी किंग उसे रोक कर उसके पास आकर कहते हैं कि क्या तुमने सोचा है कि क्या तुम वापस ही बैटेलियन कमांडर बनोगी। तो रोज कहती है नहीं, जितना आपको लगता है मैं उससे ज्यादा गिल्ड को सहन कर रही हूँ। तो किंग कहते हैं कि तुम पहली हीलर हो जो कि बैटेलियन कमांडर बनी थी, तो फिर तुम अपने आप को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों करती हो। तो रोज कहती है मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, ये सच्चाई है। तो किंग कहते हैं इसका मतलब तुमने अभी तक अपने आप को माफ नहीं किया है। तो रोज कहती है नहीं, मैंने नहीं किया है। आखिरकार मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ। मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और ये भी एक्सेप्ट किया है कि कोई भी हीलिंग उन्हें वापस से जिंदा नहीं कर सकती। मेरी राइट आंख के ऊपर एक स्कार हो गया है, ये मुझे उनके बारे में कभी भी भूलने नहीं देता है। ये सुनकर किंग कहते हैं लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो। तो रोज कहती है कि उस बर्डन को मुझे सहन करना होगा। वो सभी लोग इसलिए मरे क्योंकि मैं ही ओवर कॉन्फिडेंट थी। तभी मैंने रियलाइज किया कि भले ही तुम कितने भी ज्यादा स्किल्ड क्यों ना हो या फिर कितने भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, जब तुम मर जाते हो तब सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका एक पनिशमेंट है, ये मेरे पापों को कभी भी मुझे भूलने नहीं देता है। इसलिए मैंने रेस्क्यू स्क्वाड को क्रिएट किया था, लड़ने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए। तो किंग कहते हैं पिछले 2 सालों की बैटल में रेस्क्यू स्क्वाड ने काफी सारे लोगों की जान बचाई है, तो क्या तुमने अभी तक अपने गोल को अचीव नहीं किया है। तो रोज कहती है नहीं, एक और रीजन है जिसकी वजह से रेस्क्यू स्क्वाड एग्जिस्ट करती है। मैं एक ऐसे सबऑर्डिनेट को ढूंढ रही हूँ जो कभी नहीं मरेगा। ये सुनकर किंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। तो रोज कहती है इसी वजह से तो मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन कर रही हूँ। हीलिंग मैजिक एक ऐसा डिटर्मिनेशन है जिससे एक पर्सन अपनी लिमिट को पार कर सकता है, और एक ऐसी हिम्मत जो ओपोनेंट के सामने कभी नहीं हारेगा। मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हूँ जिसके अंदर ये तीनों पावर्स हो। ये सुनकर किंग कहते हैं क्या तुम उसातो की बात कर रही हो। तो रोज कहती है हाँ, उसातो ही वो पर्सन है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। उसकी इंस्टिंक्ट्स, एडेप्टेबिलिटी और जीने की इच्छा, और सबसे बेस्ट उसकी बात ये है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है। वो अपने अराउंड के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, भले ही उसे कितनी भी खतरनाक ट्रेनिंग में क्यों ना दे दूं, वो ट्रेनिंग को पार कर देता है। वो कभी हार नहीं मानता है। वो मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो मर गए हैं। इसलिए मैं इतनी ज्यादा डिटरमाइंड हूँ उसे एक आइडियल हीलर बनाने के लिए। ओ माफ करना, मैं काफी ज्यादा बात कर रही हूँ, मैं अभी बॉर्डर पर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद उसातो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर वापस आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक लेटर है। एलेक्स उसे बताता है कि ये लेटर को रोज तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है। ये सुनकर उसातो उस लेटर को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि कल उसे ट्रेनिंग नहीं करनी है, बल्कि उसे कहीं पर इस लेटर को डिलीवर करना है। जहाँ पर उसे ये लेटर को भेजना था, उस जगह का लेटर रोज ने पहले से ही बना दिया है। वो एलेक्स से पूछता है कि कैप्टन कहाँ गई है। तो वो कहता है पता नहीं, रोज बस मुझसे ये कह रही थी कि वो डिनर के समय पर नहीं होगी। और अगले सीन में डीमन लॉर्ड की आर्मी को दिखाते हैं जो कि एक ब्रिज बना रही होती है। वो ब्रिज कंप्लीट होने ही वाला था और एमिला उन लोगों को कमांड कर रही थी
वहाँ पर वो ब्लैक नाइट भी होता है जो एमिला से कहता है फिर से नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही इस बारे में एक्साइटेड हो रही हो, ये काफी अनोइंग है। ये सुनकर एमिला उसके पास आकर कहती है ये क्या तरीका हुआ, मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ, तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। तो ब्लैक नाइट उसे सॉरी कहता है और कहता है हम लोग तो वैसे भी सेकंड आर्मी में इक्वल ही है ना। तो एमिला कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम मेरी कमांड के अंदर में हो तो तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना होगा। वो ब्लैक नाइट कहता है ठीक है, और वो वहां से जाते हुए कहता है कि जब ब्रिज रेडी हो जाए तब मुझे बता देना। तभी हिरेलुक वहां पर आता है और कहता है एमिला, लगता है तुम परेशानी में हो। उसे देखकर एमिला उसे कहती है तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो कहता है मैं तो बस थोड़ी सी मदद करने के लिए आया हूँ, ब्रिज बनने का काम काफी अच्छे से चल रहा है। तो एमिला उसे कहती है कुछ ही घंटों में ब्रिज रेडी हो जाएगा, उसके बाद फाइनली हम लोग किंगडम में इवेंट कर पाएंगे। तभी एमिला के साथ ही उसे बताते हैं कि दूसरी साइड पर एक पर्सन है और शायद से वो दुश्मन है। ये सुनकर एमिला कहती है कि उस पर्सन को इग्नोर करो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक वो किंग को इसके बारे में बताने जाएगा तब तक हम इस ब्रिज को बनाकर वहां पर पहुंच भी जाएंगे। तब भी वो पर्सन काफी बड़ा पेड़ उठाकर उसी ब्रिज की तरफ फेंक देता है और उस वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। ये देखकर एमिला हैरान हो जाती है और कहती है कि इतनी दूर से कोई पेड़ को उठाकर कैसे फेंक सकता है। वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर तो रोज होती है। उसे देखकर उसे याद आता है कि पिछली वॉर के अंदर भी उसने रोज के साथ फाइट की थी। वो रोज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका नाम जोर से चिल्लाती है और रोज वहां से काफी तेजी से भाग जाती है और कहती है कि ये तो बस एक मिशन था, मैंने ब्रिज को तोड़ दिया, अब कम से कम हम लोग को थोड़े दिन और मिल जाएंगे। ब्रिज को रिपेयर करने में उन्हें थोड़ा और दिन लग जाएंगे, इतने में हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। अगली सुबह हम लोग उसाटो को देखते हैं जो कि मैप में से देखता हुआ जा रहा था कि आखिरकार उसे जाना कहाँ पर है। उसाटो देखता है कि रोज ने जो उसके लिए मैप बना कर दिया था वो काफी ज्यादा डिटेल में है। वो कहता है कि रोज तो मैप बनाने में काफी अच्छी है। वो अब देखता है कि शहर में जितने भी लोग हैं वो उसे ही देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है। उसाटो सोचता है कि सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आज तो मेरे साथ ब्लूरीन भी नहीं है, मैं तो बस शहर में ऐसे ही नॉर्मली चल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तभी उसे वही लेडी दिखती है जो कि फ्रूट सेल कर रही थी। वो उसे कहती है कि आज काफी ज्यादा फ्रेश फ्रूट आए हैं, तो क्या तुम लेना चाहोगे। उषा तो कहता है हाँ लेना तो मैं जरूर चाहूंगा, लेकिन आप इसे पैक करके रखो, जब मैं घर वापस जाऊंगा तब उन्हें लेते जाऊंगा। तो वो लेडी कहती है कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। उसके बाद उषा तो वहां से चला जाता है और एक लड़की को दिखाते हैं जो कि छुप कर उषातो को देख रही थी। अगले सीन में उषातो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वहां से उरुरु बाहर आती है और उषातो से कहती है तुम रेस्क्यू स्क्वाड के मेंबर हो ना, तुमने हाल ही में ज्वाइन किया है। तो उषातो कहता है हाँ। वो अपना नाम बताने ही वाला था, तभी उरुरु कहती है रुको, मुझे तुम्हारा नाम बताने दो। वो कहती है तुम्हारा नाम उसागी है ना, या फिर बिल्ली, या क्या नाम था तुम्हारा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसातो अब उसे बताता है मेरा नाम उसातो है। ये सुनकर वो कहती है हाँ याद आ गया उसातो, मेरे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था, मेरा नाम उरुरु है और मैं 18 साल की हूँ। तो उसातो कहता है कि मैं तो 17 साल का हूँ। ये सुनकर वो कहती है तुम तो मुझसे 1 साल छोटे हो। उसातो उसे कहता है कि तुम औरगा की छोटी बहन हो ना, तुम भी एक हीलर हो। जिस पर वो कहती है हाँ, तुम अभी हमारे क्लिनिक में खड़े हो, इसे मैं और मेरा भाई चलाते हैं, तुम्हारे यहाँ पर वेलकम है। तो उसातो उसे पूछता है कि औरगा कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि औरगा एक पेशेंट का इलाज कर रहा है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। वो अब छुप कर उसातो को दिखाने लगती है कि अंदर क्या चल रहा है। वो देखते हैं कि औरगा काफी ज्यादा फोकस करके एक बच्चे का इलाज कर रहा है। ये देखकर उसातो शॉक होकर कहता है कि ऑर्गा का मैजिक का कलर काफी इंटेंस है और फ्लो काफी ज्यादा स्मूथ है, ये तो मेरे बिल्कुल अपोजिट है। ऑर्गा अब उस बच्चे को काफी अच्छे से इलाज करता है और वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वो गेट की तरफ देख कर कहता है कि ये कौन है, तो ऑर्गा भी वहां पर देखता है कि वह तो उसातो है। वो उसातो का इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तो उसातो कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी एक दिन तुम्हारे क्लिनिक में आना ही चाहता था। तभी उरुरु उसातो से पूछती है कि रेस्क्यू स्क्वाड के सभी लोग कैसा कर रहे हैं। तो उसातो उसे बताता है
कि सभी लोग तो वैसे ही है जैसे गुंडे होते हैं। ये सुनकर उरुरु खुश होकर कहती है, इसका मतलब सभी लोग वैसे ही है जैसे वो पहले थे, यानी सब वो ठीक है। अब औरगा उस लेटर को पढ़कर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसातो उरुरु से कहता है कि तुम भी रेस्क्यू स्क्वाड की पार्ट हो ना, जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं दूसरों को हील करने में बेहतर हूँ, लेकिन मैंने क्विट इसलिए किया था क्योंकि मैं औरगा को टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है, जब हम लोगों ने पहले ज्वाइन किया था तो रोज हम लोगों को ट्रेनिंग देने में काफी फुल पावर लगा देती थी। ये तब की बात है जब उसने रेस्क्यू स्क्वाड को बस शुरू ही किया था। हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं होता था। रोज जो मुझसे ट्रेनिंग कराती थी वो मुझसे नहीं हो पाती थी। मैं भी थोड़ा रोज से डरने लग गई थी। उस समय पर लगता था कि रोज काफी ज्यादा डेस्परेट है, लेकिन रोज काफी ज्यादा खुश है। उसे तो सोचता है वो काफी खुश कैसे नहीं होगी। उसे मेरे जैसा एक पंचिंग बैग जो मिल गया है जिसे वो मारती रहती है। तभी वहां पर एक बंदा काफी हड़बड़ी में आता है और औरगा से कहता है जल्दी आओ, मेरा दोस्त छत रिपेयर कर रहा था और वहां से गिर गया है और 2 लोग इंजर्ड हो गए हैं। ये सुनकर औरगा कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो उसाटो से कहता है कि क्या तुम भी आ सकते हो, जिस पर वो कहता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि 3 लोग घायल हुए हैं। वहां पर पहुंचते पहुंचते औरगा काफी ज्यादा थक चुका था, तो उरुरु बताते हैं कि ये तो हर बार का है। औरगा अब उन मरीजों के पास जाता है और कहता है कि हमें जल्दी से उन्हें हील करना होगा। वो उसाटो की मदद मांगता है, तो उसाटो उस बंदे के पास जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि आज तक मैंने सिर्फ अपने आप को हील किया है एंड औरगा और सुजुने को हील किया है, पर उनकी चोट काफी ज्यादा क्रिटिकल नहीं थी। तो क्या मैं इस बंदे को हील कर सकता हूँ? लेकिन जब वॉर शुरू हो जाएगी तब तो मुझे इससे भी खतरनाक चोटों को हील करना होगा, वो भी वॉर के बीच में। इस वजह से तो इतने समय से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसे तो काफी घबराया हुआ था। तभी औरगा उसे कहता है शांत हो जाओ तुम किसे हील कर रहे हो और कहाँ हील कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास उन्हें हील करने की ताकत है। तुम्हें बस अपने आप में बिलीव रखना होगा कि तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर उसाटो को याद आता है कि काजुकी ने उसे बताया था कि रोज उसाटो पर पूरा भरोसा करती है। वो याद करके उसाटो कहता है हाँ, रोज भी मुझ पर पूरा भरोसा करती है, इसलिए मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा। वो औरगा का उसे मोटिवेट करने के लिए शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा फोकस करके उस बंदे की चोट को हील कर देता है। और अगले सीन में वो लोग उन बंदों को हील करके वापस जा रहे होते हैं। औरगा उसाटो से कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया है। तो उसाटो कहता है क्या मैंने सही में इतना अच्छा काम किया? उरुरु उसे कहती है हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। एंड औरगा उसे कहता है कि जब तुम फ्री हो तो जरूर हमारे क्लिनिक में आना और हमारी मदद करना। तो उसाटो कहता है ठीक है मैं वापस जरूर आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं पर अब उरुरु औरगा से कहती है कि जब तुम उसाटो को एडवाइस दे रहे थे तब तुम काफी कूल लग रहे थे। ये सुनकर औरगा कहता है नहीं, ये सब इतना भी खास नहीं था। वो उसे बताता है कि रोज ने जो लेटर भेजा है उसमें लिखा है कि हम लोग को वॉर में जाना होगा। डीमन लॉर्ड की आर्मी काफी ज्यादा पास आ चुकी है, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसाटो के पास बैटलफील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसाटो को अपनी खुद की एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। मुझे लगता है कि रोज को पता है कि वो क्या कर रही है, ऐसे में मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो उरुरु कहती है इसका मतलब वॉर शुरू हो रही है। तो औरगा उसे गले लगा लेता है और कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर अब उरुरु थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी। अगले सीन में हम लोग उसाटो को देखते हैं जो कि उन्हीं लेडी के पास आकर फ्रूट्स ले लेता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। वो वहां से जा रहा होता है और उन फ्रूट्स को टेस्ट कर रहा था और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तभी वही लड़की उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसे देखकर उसाटो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो लड़की उससे कहती है कि इस चीज को सिर्फ तुम ही देख सकते हो, इसलिए ये एक फ्यूचर है जिसे तुम चेंज कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसाटो के ऊपर अपनी आंख की पावर का यूज करती है, जिससे कि अब उसाटो को वॉर का सीन दिखने लगता है जहाँ पर सभी डीमन किंगडम के सभी नाइट्स को मार रहे थे। वहीं पर उसे वो ब्लैक नाइट भी दिखता है जो कि काजुकी और सुजुने को अपनी तलवार से मार देता है। ये सब देखने के बाद उसाटो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या था।
तो वो लड़की उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसे मेरी मदद करके रीपे करो। ऐसा बोलकर वो लड़की चली जाती है। वहीं पर उसे तो हैरान होकर कहता है क्या? और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।